बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज का हमारा लेक्चर नंबर 32 इज़ रिलेटेड टू सीलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर हमने ये देखना है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स एंड पीरियड्स मौजूद हैं उनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। इससे पहले हमने ये देख लिया था कि हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं और उनके अंदर एलिमेंट जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ किस तरह से अरेंज हो रही थी। आज हमने ये देखना है कि ये जो पीरियड्स एंड ग्रुप्स मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसमें एलिमेंट्स की करैक्टरिस्टिक्स के साथ साथ उनकी डिवीजन की स्पेस पर की गई है। ये टोटल हमारे पास 6 पॉइंट्स बनते हैं, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर नहीं किया जाता। इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन के एलिमेंट से प्रिपेयर करोगे। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है राइट डाउन एनी 3 और एनी 2 सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई से 2 या 3 जो फीचर्स हैं वो लिख सकते हैं। सेलिएंट फीचर्स मीन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बगैर पीरियड और ग्रुप्स जो है वो नामुकम्मल हो जाते हैं। सो लेट्स सी। पहले उसने हमें ये बता दिया कि पीरियोडिक टेबल जो है वो 7 हॉरिजेंटल रोज़ पर मुश्तमिल है। 7 हॉरिजेंटल रोज़ पर मुश्तमिल है और इन 7 हॉरिजेंटल रोज़ को हम कहते हैं क्या? पीरियड्स। अब ये जो 7 पीरियड्स हैं इनके अंदर एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज और कितने कितने अरेंज हैं। पहली बात उसने की कि सेलिएंट फीचर में पहला फीचर, ये पहला पॉइंट, पहला सिग्निफिकेंट पॉइंट ये है, देयर इज 7 हॉरिजेंटल रोज़। हॉरिजेंटल रोज़ मीन इस तरह से जो रोज़ होंगी वो 7 होंगी, इन्हीं को हॉरिजेंटल रोज़ कहा जाता है। और इनमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज हैं वो देख लेते हैं। लाइक फर्स्ट पीरियड, जो पहला पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट हैं। जो दूसरा और तीसरा पीरियड होगा उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, यानी दूसरे पीरियड में भी 8 एलिमेंट और तीसरे में भी। चौथा और पांचवा जो है उनके अंदर 18 एलिमेंट का ग्रुप है, यानी चौथा पीरियड भी 18 एलिमेंट के ग्रुप पर मुश्तमिल है, पांचवा पीरियड भी 18 एलिमेंट के ग्रुप पर मुश्तमिल है। सिक्स्थ और सेवन्थ इन दोनों के अंदर 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन सेवन्थ पीरियड जो है उसको इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है, यानी उसके अंदर अभी और मज़ीद एलिमेंट्स को रखने की गुंजाइश मौजूद है। सेवन्थ पीरियड के अंदर हम मज़ीद और एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर जगह मौजूद है। ये आपका पहला पॉइंट है जिसको मैंने इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों में कर दिए। दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू योर MCQs। जैसे पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट हैं, 7 में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, 1 में कितने एलिमेंट हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पहला पॉइंट था इसका। द सेकेंड पॉइंट इज इन अ पीरियड एलिमेंट शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। पीरियड के अंदर एलिमेंट अपनी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, और कौन सी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होंगी? केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनकी मुख्तलिफ होती हैं। कोई मेटल है, कोई नॉन मेटल है, कोई मेटलॉइड है, गैसेस हैं, इस तरह से। और ये बात हम पहले भी करके आ चुके हैं कि पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की एक जैसी नहीं होती, इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। ठीक है जी, ये उसने क्लियर करके दे दिया कि जो पीरियड्स हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जी? डिफरेंट होती हैं। पहली बात उसने कही कि 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। उसके बाद उसने 1 बाय 1 सारे एलिमेंट बता दिए कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट मौजूद हैं। फिर उसने कहा जी एलिमेंट की एक खसूसियत ये है कि इनके अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, पीरियड के अंदर खसूसियत ये बताई कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। नाउ उसके बाद कहता है कि 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स अब क्या होते हैं? वर्टिकल मीन कि आपने अब एलिमेंट्स को इस तरह से ऊपर से नीचे पढ़ना है। पहले हम इस तरह से पढ़ रहे थे, ठीक है, लंबी लंबी रोज़ की सूरत में पढ़ रहे थे। अब हमने इस तरह से पिलर्स की सूरत में इसको पढ़ना। कहते हैं ये जो पिलर्स हैं या कॉलम हैं ये टोटल 18 है, जिनको जब आप पढ़ते हो तो लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हो, विच इज़ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट 1 to 18। यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 करते करते यहाँ तक पहुँच जाएंगे, दैट इज़ 18। यानी ये टोटल 18 ग्रुप है। ये जो 18 वर्टिकल कॉलम है इनको हम ग्रुप का नाम देते हैं। ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। क्यों सिमिलर होती हैं ये हमने लास्ट आर्टिकल में क्लियर कर लिया था, मैं फिर से क्लियर कर दूँ। ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी इसलिए होती हैं क्योंकि ग्रुप में वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है जी? सेम होती है। अगर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन
एक था तो सब में एक आएगा, अगर दो था तो दो में आएंगे, सारे दो में होते जाएंगे। ठीक है, हर ग्रुप के लिहाज से उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो एक जैसी जा रही थी। उसके बाद उसने कहा लास्ट वाला पॉइंट, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को 4 हिस्सों में, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया। ये ब्लॉक्स किस बेस पे बनाए गए हैं? इट्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सबशेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स की ब्लॉकिंग उनके आखिरी शेल को देखते हुए की जाती है कि उनके आखिरी शेल कौन से हैं। अगर किसी भी एलिमेंट की अंदर इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल एस में जाते हैं तो उस ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक रख दिया जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए सारे के सारे एलिमेंट्स अपने वैलेंस शेल पी शो करते हैं तो उस पूरे ग्रुप का नाम या उस पूरे ब्लॉक का नाम पी ब्लॉक रख दिया जाता है। और अगर डी में जाते हैं तो डी ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, इसको हमारे पास उसने बड़ा अच्छा लिबरेट किया हुआ है, इसको देख लेते हैं, देखेंगे पेज नंबर 49। उसने सिंपल बता दिया कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप दैट इज़ कॉल्ड एस ब्लॉक, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए इनके आखिरी शेल हमेशा एस होंगे। आप करके देखिएगा, कोई से एक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का उठा ले, कोई सा एक एलिमेंट सेकंड ग्रुप का उठा ले, दोनों की जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आखिरी शेल हमेशा एस आएगा, इसलिए इस पूरे ब्लॉक का नाम उसने एस ब्लॉक रख लिया। दरमियान वाले जो हैं, जो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं, वो कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड डी ब्लॉक। इनको डी ब्लॉक इसलिए कहा क्योंकि इनमें से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उठा के देख लो तो इसके अंदर आखिरी शेल हमेशा डी आएगा। ठीक है, लास्ट वाला शेल जो है वो डी होगा, इसलिए इस ब्लॉक का नाम जो है वो डी ब्लॉक हो गया। इसके बाद 13 to 18 की अगर हम बात करें तो ये सारे के सारे पी ब्लॉक कहलाएंगे। ये पी ब्लॉक क्यों कहलाएंगे जी? क्योंकि इनके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल में आ रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो लास्ट वाला जो शेल होगा उस शेल की बेस पे हम एलिमेंट्स को ग्रुप की बुनियाद पर ब्लॉक के अंदर डिवाइड कर देते हैं। इसको हम पी ब्लॉक कहेंगे क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए उनका आखिरी शेल पी होगा। नीचे दो अलग सी पट्टियाँ आपको नज़र आ रही हैं, दैट इज़ एफ ब्लॉक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू कर दें तो इनका आखिरी शेल क्या होगा जी? एफ ब्लॉक होगा। ठीक है, इसकी सारी डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी यहाँ। ये सारी बातें जो मैंने आपसे की हैं उसकी टोटल उसने डिस्क्रिप्शन यहाँ दे दी है। वो कहता है कि आपके पास बेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सबशेल एलिमेंट विद द सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर रेफर्ड एज ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन एस वाले सबशेल में जा रहे हैं तो उस ब्लॉक का नाम एस ब्लॉक हो जाएगा। अगर पी में जा रहे हैं तो पी ब्लॉक हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए इलेक्ट्रॉन का आखिरी शेल जो है वो डी शो हो रहा है तो उस ब्लॉक को डी ब्लॉक कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए एलिमेंट्स का आखिरी सब शेल एफ शो हो रहा है तो उसको हम एफ ब्लॉक का नाम दे देंगे। एक छोटी सी बात उसने हमें यहाँ पर एक और बताई है। वो कहता है कि ईच पीरियड कॉन्सिस्ट ऑफ 10 ग्रुप। हर पीरियड जो है वो 10 ग्रुप पर मुश्तमिल होता है। फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। 3 to 12 जो हैं ये पर्टिकुलर है, ये ख़ास है, इनको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। बस ये याद रखिएगा, ये MCQs है। ग्रुप 2 3 to 12। 3 to 12 जो हैं ये हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। ग्रुप 3 to 12 कौन से हो गए? ये येलो वाला जितना है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको डी ब्लॉक भी कहा जाता है और इन्हीं को ट्रांजिशन कहा जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन का मतलब होता है बिटवीन, तो ये एस और पी के दरमियान में है इसलिए हम इसको ट्रांजिशन कहते हैं। और ये सारी के सारे मेटल्स होते हैं। तो आज के लिए आपने इसी चीज़ को बड़े ध्यान से कर लेना। मैं ब्लॉक के हवाले से अगेन बता दूं, ये ग्रुप्स के बारे में था कि हमारे पास एलिमेंट जो ग्रुप में मौजूद हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे 4 ग्रुप्स के 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। S, P, D एंड F। ये किस बेस पर होते हैं?
एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए लास्ट वाला शेल अगर एस से आ रहा है तो वो वाला पूरा का पूरा ब्लॉक ही एस ब्लॉक हो जाएगा। ये जो एस ब्लॉक है इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते जाएं और उसका आखिरी शेल एस ना आए। सब का आखिरी शेल एस आएगा। ये जो डी वाले हैं इन सब का आखिरी शेल डी होगा, इसलिए इनको डी ब्लॉक कहा गया। ये जो पी वाले हैं इनमें सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो अपना लास्ट वाला शेल पी शो कर रहे होंगे, और लास्ट में जो ग्रीन वाला नज़र आ रहा है दैट इज़ एफ ब्लॉक। ये आपको एफ ब्लॉक के लिए मिल रहा होता है क्योंकि इसमें सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो एफ ब्लॉक में होते हैं। यहाँ आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन लिखना है, एक्सप्लेन द ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के ब्लॉक को आपने एक्सप्लेन करना है, तो आप एस ब्लॉक लिखोगे उसकी डेफिनेशन लिखोगे, फिर पी ब्लॉक लिखोगे उसकी डेफिनेशन, देन डी ब्लॉक उसकी डेफिनेशन, एफ ब्लॉक उसकी डेफिनेशन, और ये जो उसने टेबल बनाया हुआ है इसको आपने ड्रॉ करना है अपनी नीट नोटबुक पे इसी तरह से कलर्स करके, और इसी तरह से आपने उसके अंदर एस पी डी एफ और मेंशन करना है ग्रुप्स के साथ नेम लिख के उसके, ठीक है। इसकी डेफिनेशंस आपको कहाँ से मिलेंगी, दैट इज़ इन दिस पैराग्राफ। पेज नंबर 48 पे आपको एस पी डी एफ ब्लॉक की डेफिनेशंस मिल जाएंगी। आज का आपका टास्क ये है कि आपने एस पी डी एफ ब्लॉक जो है इनकी डेफिनेशंस लिखनी है अपनी नीट नोटबुक पे, और ये वाला टेबल ड्रॉ करना है इसी तरह से टेबल ड्रॉ करके, और यही कलर उसके अंदर करके नीट नोटबुक में, और साथ जो है वो आपने नंबर मेंशन कर देना है कि कौन सा नंबर इसका है, ठीक है जी। इंतहाई आसान है आज का आर्टिकल, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा 9th क्लास। और ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, ब्लॉक के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है पेपर में, ठीक है बेटा। ओके जी, थैंक यू एंड गुड लक।